बाहरी औषधियों के उपचारों से वो ज्वाला कदापि शांत होने वाली नहीं। इसीलिए इस स्थिति से गुजरने वाले वियोगी महापुरुषों की अंतरंग सेवा में विशेष अंतर्मुखी सेवकों की आवश्यकता होती है। विरही महापुरुषों के निकटतम सेवकों में बहिर्मुखी सेवक यदि प्रवेश कर जाएंगे तो संत की धज्जियां उड़ाएंगे। इसलिए बहुत ही अंतर्मुखी सेवकों की आवश्यकता होती है, जो संत की एक चेष्टा को समझ सके, जो संत की अंतर्वेदना को भली प्रकार से समझने में सक्षम हो। ऐसे अंतर्मुखी सेवक ही महापुरुष की अंतर्दशा को समझ सकते हैं। बहिर्मुखी तो और दुर्दशा बनाने में ही निमित्त बनते हैं, क्योंकि वो अंतर्वेदना को बाह्य शारीरिक पीड़ा समझ बैठते हैं और उसका उपचार कैप्सूल, गोली, इंजेक्शनों द्वारा कराना शुरू कर देते हैं, जिससे उनका चिंतन डिस्टर्ब होता है, उनके प्रियतम की ओर लगे हुए चित्त वृत्ति को विक्षेप होता है बार बार। तो ये सेवकों के द्वारा भयंकर अपराध, बेहद अपराध जैसी क्रिया हो जाती है। बाहरी उपचारों द्वारा महापुरुषों की अखंड स्मृति में, प्रियतम की अखंड स्मृति में डूबे रहने वाली चित्त वृत्ति को वो बार बार छेड़छाड़ करके विक्षेपकारी सिद्ध होते हैं। इसलिए विरही महापुरुषों के निकटतम सेवा में तो बहुत ही अंतर्मुखी, बिल्कुल छाया की तरह, महापुरुष की छाया की तरह, जैसे हाथ ऊपर करो तो छाया भी ऊपर हाथ करती है, शरीर सिर को हिलाओ तो छाया भी सिर हिलाती है। बिल्कुल अपना कोई रुचि नहीं, अपनी कोई इच्छा नहीं, अपनी कोई चाह नहीं, ऐसे अंतर्मुखी सेवक चाहिए। न अपने भोजन की चिंता, न शारीरिक शौचादि क्रियाओं की चिंता, न भूख प्यास की चिंता, मान अपमान की चिंता, न निद्रा की चिंता, बिल्कुल नहीं। सबसे ऊपर उठा हुआ अंतःकरण वाला सेवक विरही महापुरुषों की अंतरंग सेवा में सफल हो पाता है। अन्यथा तो बाकी तो अपराध के पोटरे ही रात दिन तैयार करते रहते हैं। ऊपरी उपचारों से संत की चित्त वृत्ति को छेड़छाड़ करके उनके लिए और दुखदायी सिद्ध होते हैं। इसीलिए संतों की सेवा में विशेष अंतर्मुखी सेवकों की ही आवश्यकता होती है, बहिर्मुखी की नहीं।